अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर के अंदर हम 11th क्लास केमिस्ट्री का गैस पेपर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने ड्राइव करनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन के सी के पी एंड के एक्स। उसके बाद आपने राइट टू एग्जांपल लिखनी है आपके पास होमोजीनियस एंड हाइड्रोजेनियस की। उसके बाद आपने राइट फैक्ट लिखने हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के। उसके बाद आपने स्टेट एंड ड्राइव करना है लॉ ऑफ मास अफेक्शन और उसका आपने गिव रिएक्शन देना है। उसके बाद आपने डिस्क्राइब करना है फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद दिस गिवन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने डिस्क्राइब करना है अफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन कंडीशन। उसके बाद आपने लीवियस कंसेप्ट के बारे में लिखना है एसिड एंड बेस और उसकी एक्सप्लेन करना है नेचर। और उसके बाद आपने ये जो आपके पास बुफर होता है ये कॉमन ऑन आयन अफेक्ट उसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द रिलेटिव रिएक्टिविटी और जो एलिमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में लिखना है। डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग उसके बारे में आपने लिखना है। सोर्स ऑफ अफेक्ट ऑफ द फॉलिंग से अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड और अमोनिया के बारे में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास एयर क्वालिटी है पैरामीटर की ये हेल्प करती है मेजर ऑफ असेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग आर इंटर रिलेटेड इसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब दी होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखना है। उसके बाद जो आपके पास आई यू राइट आई यू पी ए सी नेम आई पैक नेम और गिव दी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब करनी है प्रोसेस ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में और जो आपके ग्रुप हैं इनकी एग्जांपल के बारे में लिखना। उसके बाद आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हो कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेलो फॉर्म टेस्ट लिखनी है। उसके बाद हो वी कैन प्रिपेयर दी जो कार्बोलिक एसिड है और इसके बारे में लिखने हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है आपने डबल बॉन्ड और जो कार्बोलिक एसिड यूजिंग सूटेबल टेस्ट ट्यूब और उसके बाद आप कैसे कन्वर्ट करते हैं लेटिक एसिड को उसके बारे में आपने रिएक्शन लिखना है। वाई डज एफ टू हैव लोअर बॉन्ड और हैज़ कंपेयर टू Cl2 इसके बारे में लिखना है। How will you explain the effect of pressure on boiling point of liquid इसके बारे में लिखना है। What are the factor affecting जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के उसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब दी फोटोकेमिकल स्मोक और हेल्थ पे जो इफेक्ट होते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब करना है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन करना है हेलोजन एटम के बारे में। गिव द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट करना है टर्म एंड स्टेट ऑफ द फंक्शन और उसकी डिफरेंट आपने फंक्शन भी लिखने हैं। और उसके बाद हो सरफेस एरिया और टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इसके बारे में लिखना है। हो रेट डिटरमाइन स्टेप टू हेल्प द एक्सप्लेन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है और इसके बारे में आपने एग्जांपल भी देखनी है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और जो आपके पास वाटर है कैसे फॉर्म होते हैं इनकी इक्वेशन लिखनी है और आपने इनकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बतानी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बैलेंस इक्वेशन लिखनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में उनको जस्टिफाई करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है डिकम्पोजिशन इसके बारे में आपने लिखना है। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में और उसके रिएक्शन लिखना है। और उसके बाद आपने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना है। हेल्प किस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम को शॉर्ट टाइम में अचीव करती है उसके डिराइव करना है के एस पी एक्सप्रेशन और पी बी सी एल टू और आपने या इस तरह लिखा जा सकता है आप प्रूव करें के एस पी इज इक्वल टू 4s³ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऑटो आयनाइजेशन के बारे में लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ दिस वाटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ HCN एडिशन और उसके बाद ये कंपाउंड है इसके बारे में लिखना है। नेम ऑफ द फ्रैक्शन और ऑब्टेन बाय द जो डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है इसके बारे में आपने लिखना है। व्हाट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल और कंपेयर करना है कंडीशन ऑफ द फेवर
एलिमिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपने, डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हलाइड्स with the silver nitrate and ammonia. एक्सप्लेन करना है डिटेल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इंक्लूडिंग रिएक्शन विद द अल्केन और अल्काइन, और उसके बाद कार्बोलिक कंपाउंड के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें डिस्कस द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल, और उसके बाद आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेन करना है डिहाइड्रेशन के बारे में और उसकी कंडीशन क्या रिक्वायर होती हैं। डिस्कस हाउ कैन यू लीड द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, और उसके बाद कंपेयर कर प्राइमरी सेकेंडरी और जितने भी अल्कोहल हैं और उसकी आपने सूटेबल एग्जांपल लिखनी है जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक्सप्लेन करना है उसके बाद जो आपके पास अल्कोहल हैं और इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसकी आपने डिटेल लिखनी है मैग्नीशियम के बारे में, और उसके बाद आपने जो केटोन है उसके किस तरह ये फोकस करते हैं के बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे स्मॉलर देन पेरेंट एटम और वो लार्जर देन द पेरेंट एटम, इसके बारे में आपने रीजन भी लिखनी है। सेकंड, और वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एम जी हैज़ द ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में आपने रीजन लिखनी है। उसके बाद हाउ कैन वो कैलकुलेट द रिलेटिव जो अब आइसोटोप होती है मास ऑफ स्पेक्ट्रम, इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना है, और प्रेडिक्ट टेबल के अंदर एक्सप्लेन करना है उनका जो बिहेवियर था आयोनाइजेशन का, एनर्जी, इनके बारे में आपने लिखना है। व्हाट इज़ द मास स्पेक्ट्रम, प्लेन उसकी वर्किंग करनी है, किस तरह आप डेटा जो होता है वो एनालाइज करेंगे। आइसोटोप के अंदर डिफरेंट फैक्टर ऑफ द जो इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट के बारे में लिखना है। उसके बाद आईसी जो फ्लोट्स हैं वाटर के, ये जस्टिफाई करना है रीजन डायग्राम के साथ। वाई वाटर जो लिक्विड होता है H2S गैस, ये रूम टेम्परेचर जस्टिफाई करना है डायग्राम को मॉलिक्यूल के साथ। डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद जितने भी सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है लिक्विड की, आपने डिस्कस फैक्टर करने हैं और डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, और उनको एग्जांपल के साथ आपने डिस्कस करना है। उसके बाद आपके पास ये कौन सी आपके पास लॉज डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद थ्री सिग्निफिकेंट आपने रेट ऑफ लॉ लिखना है, डिस्क्राइब द ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल, और टेम्परेचर ऑफ इन्हांस ऑफ रिएक्शन रेट लिखना है। उसके बाद कैटलिस्ट के बारे में आपने लिखना है, लोकेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टाइम ग्राफ ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट ये मैग्नीट्यूड के पोजीशन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की लिखनी है। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में आपने लिखना है, एक्सप्लेन करना है स्टेप इन्वॉल्व टू द ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस रिफाइंड प्रोडक्शन के बारे में। डिस्कस करना है आपने चार्जेस ऑफ मैसेज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में, और आपने डिस्क्राइब करना है N+L रूल, और आपने राइट करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस गिवन एलिमेंट। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में लिखना है। सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन थी, ये यूजुअली शो बाय पॉजिटिव साइन वाई, इसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो AIS स्मॉलर देन mg, डिस्क्राइब इनके बारे में आपने कंप्लीट लिखना है। डिस्क्राइब करना है क्वांटम नंबर के बारे में, सिग्निफिकेंट करना है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखना है। व्हाट इज़ जो मैग्नेट है मैस स्पेक्ट्रम, इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके डिस्क्राइब करने हैं टू सूटेबल एग्जांपल, उसके बारे में आपने दो सूटेबल आपने एग्जांपल लिखने हैं। आयन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ द नंबर ऑफ H+ आयन 9.8 G, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डिस्क्राइब जो आपने इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के बारे में, इनके बारे में आपने कंप्लीट लिखना है। और वाई दी जो आपके पास यील्ड होती है मोस्टली लेस देन दी, इससे क्यों होती है इसके बारे में लिखना है। O2 जो पैरामेटिक नेचर हैं इसके बारे में अपने स्टेट बाय हेमो कैलकुलेट करने हैं आपने एटम दिस इक्वेशन से। पास ये कुछ क्वेश्चन है मोल की एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनिक आपके पास केमिकल के बारे में क्वेश्चन है, और उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को स्टूडेंट आप अच्छी तरह पढ़ें। और आइसोमेरिज्म के बारे में है,
और उसके बाद ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं इसके बारे में आपने लिखना है, और उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन के बारे में लिखना है, एलुजिनेशन मैकेनिज्म के बारे में, और उसके बाद कंजक्शन। और ये कंप्लीट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, और आगे जितने क्वेश्चन हैं स्टूडेंट आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ें, इनको अपनी कॉपी पे नोट करें, और नोट करने के बाद इनका आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है।